नमस्कार। शनि का वक्री होना एक साधारण घटना है। प्रत्येक साल 140 डेज, दैट मीन्स 140 दिन शनि वक्री होता ही है। तो शनि वक्री हो वह समय अत्यंत खराब है, यह मानना एक तरह की नासमझी है। अगर मैं परसेंटेज के बारे में बात करूं तो 140 डेज अर्थात 38 to 40% ऑफ द ईयर शनि वक्री ही रहता है। 2022 में जून 4 या 5 आप ग्लोब में कहाँ पर हो उसके आधार पर यह डेट तय होगी। अगर भारतीय समय के अनुसार करूँ तो जून 4 को शनि वक्री होने जा रहा है और अक्टूबर 23, 2022 तक वह वक्री रहने वाला है। वक्री शनि देश, दुनिया और हम सब पर क्या प्रभाव देगा उसके बारे में आज का यह वीडियो है। सर्वप्रथम तो शनि वक्री होना अर्थात क्या, वह संक्षिप्त में समझते हैं। सूर्य सिद्धांत के अनुसार सूर्य से शनि का कोणीय अंतर एंगुलर डिस्टेंस 115 डिग्री से लेकर 245 डिग्री का होता है, तब शनि वक्री होता है। अगर आप आपकी कुंडली को देखोगे तो अगर सूर्य से शनि 6, 7 या 8th हाउस में है तो शनि वक्री ही होगा। इसके अलावा कभी कभार 5th हाउस में सूर्य से शनि जब हो तब, या फिर सूर्य से शनि 9th हाउस में हो तब भी वक्री होता है। शनि का ये वक्री होना एक तरह से सामान्य घटना है। उसमें भी एक गलतफहमी यहाँ पर और भी मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, और वो ये है कि जब कोई ग्रह वक्री होता है तब वास्तव में क्या होता है एस्ट्रोनॉमिकली, वो भी समझना अत्यंत आवश्यक है। ग्रह उल्टा चलना स्टार्ट करता है वैसा नहीं है। ग्रह की जो गति होती है वैसी ही गति होती है, लेकिन जो हमारे आउटर सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स है, दैट मीन्स मंगल, गुरु और शनि, जब वह पृथ्वी के अत्यंत नज़दीक होते हैं तब मानो कि वह स्टेशनरी हो चुके हैं, स्थिर हो चुके हैं वैसा पहले दिखता है, और उसके बाद मानो कि वह उल्टा चलना स्टार्ट कर रहे हैं वैसा दिखता है, वैसा प्रतीत होता है, वैसा इल्यूजनरी दिखता है। ग्रह वास्तव में उल्टा चलना स्टार्ट नहीं करता। शनि जब वक्री हो रहा है उसका अर्थ ये हो रहा है कि वह पृथ्वी के नज़दीक है, और क्योंकि वह पृथ्वी के नज़दीक है उसका प्रभाव ज़्यादा होगा। अगर ज्योतिष की भाषा में बात करूं तो वक्री ग्रह का चेष्टा बल, अर्थात चेष्टा का अर्थ है प्रयास या एफर्ट। कुल मिला के अर्थ ये है कि जब ग्रह वक्री होता है तब वह अपनी शुभ या अशुभ इफ़ेक्ट्स को तीव्रता से देने के लिए उत्सुक होता है, और उसके लिए मंत्रेश्वर जी ने फल दीपिका में स्पष्ट सूत्र दिया है। वक्रत्वे स्फुट रश्मि योगो अपि बलवत्वस्य मूलम, अर्थात जब ग्रह वक्री होता है, ज़्यादा स्फुटीकरण वाला होता है, तब वह बली होकर अपना शुभ या अशुभ फल अधिक देता है, ऐसा प्रतिपादित किया गया है। शनि जून 4 या 5 से कुंभ राशि में वक्री होगा पहले, फिर वक्री होते होते 12 जुलाई से वह अपनी राशि को परिवर्तित करेगा। तो जब वो वक्री होना स्टार्ट होगा तब वह कुंभ राशि में होगा। 12 जुलाई से वह वक्री होकर मकर राशि में प्रवेश करेगा, और फिर 23 अक्टूबर तक वह मकर राशि में ही वक्री रहेगा। अब शनि कुंभ राशि में जब वक्री हो रहा है तब, शनि जब मकर राशि में वक्री हो रहा है तब, दोनों अवस्था में वह वक्री धनिष्ठा नक्षत्र में ही हो रहा है। शनि धनिष्ठा नक्षत्र में जो प्रभाव देने वाला होगा
वह वक्री होकर ज़्यादा प्रभाव देगा। शनि धनिष्ठा नक्षत्र में क्या परिणाम देगा वह अगर आपको समझना है तो मेरी सलाह है कि मेरा एक पुराना वीडियो है जिसका नाम है सैटर्न इन धनिष्ठा नक्षत्र, शनि धनिष्ठा नक्षत्र में, आप उसका अभ्यास कीजिए, वह समझने से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। कुल मिला के जब शनि धनिष्ठा नक्षत्र में वक्री होगा तब नेचुरल रिसोर्सेज लाइक ऑयल और गैस में दिक्कतें आएगी। ऑयल और गैस की शॉर्टेज भी हो सकती है। ऑयल और गैस की प्राइस शायद इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बंद करना पड़े। ऑयल और गैस की प्राइस शायद इतनी बढ़ जाए कि सी कार्गो में दिक्कतें आए और उसके कारण जो एसेंशियल चीज़ें हमें चाहिए उसमें हमें दिक्कत हो और चीज़ों का शॉर्टेज हो, उस तरह के ग्रह भी होते हुए दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, इकोनॉमिकल डाउनवर्ड ट्रेंड भी दिख रहा है। उसमें भी अगर आप स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या बुलियन मार्केट्स में एक्टिव हो तो मेरी सलाह है कि आपको यह समय कुछ ज़्यादा ही अलर्ट रहना होगा, क्योंकि एक तरह का बड़ा करेक्शन आता हुआ दिख रहा है। अगर धनिष्ठा नक्षत्र के ऊपर ज़्यादा मैं फोकस हूँ तो एक बात स्पष्ट और हो जाती है कि धनिष्ठा नक्षत्र जो है वह बेसिकली हमारे नेचुरल रिसोर्सेज और हमारी इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है। तैत्तरीय ब्राह्मण में उसके लिए एक स्पष्ट सूत्र दिया गया है, वसूनाम स्रविष्टाः भूतम परस्तात् भूतिर अवस्थात्। यहाँ पर भूतम का अर्थ है बेसिक नेचुरल रिसोर्सेस और भूतिर का अर्थ है इकोनॉमी। सो कुल मिला के स्टॉक मार्केट में, रियल एस्टेट में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, माइनिंग्स में, मेडिकल फील्ड में, फार्मास्यूटिकल फील्ड में और बैंकिंग सेक्टर में चैलेंजिंग परिणाम मिलने वाला है। बहुत सारे करेक्शन इन सभी सेक्टर्स में वक्री शनि के दौरान आएंगे। याद रहे, जब शनि वक्री होकर मकर राशि में आएगा तब अर्थात 12 जुलाई 2022 से लेकर अक्टूबर 23, 2022 तक का समय ओवरऑल ज़्यादा चैलेंजिंग रहने वाला है। शनि वक्री होकर जब कुंभ राशि में है तब वो अच्छे परिणाम देगा, लेकिन शनि जब वक्री होकर मकर राशि में आएगा वह समय कुछ ज़्यादा चैलेंजिंग रहेगा। उसमें भी जब हम ज़्यादा रिसर्च करते हैं तब एक और सिद्धांत समझ में आता है, और वह सिद्धांत ये है कि जब शनि वक्री हो रहा है मकर राशि में, उसके साथ ही सितंबर 10, 2022 से लेकर 2 अक्टूबर 2022 तक का समय ऐसा है जब शनि के साथ बुध और गुरु भी वक्री होने वाले हैं। दैट मीन्स बुध, गुरु और शनि ये तीनों ग्रह सितंबर 10, 2022 से लेकर 2 अक्टूबर 2022 तक वक्री रहेंगे साथ में, और वो समय हम सब के लिए नकारात्मक या नेगेटिव परिणाम देने वाला रहेगा या फिर चैलेंजिंग रहेगा। उसमें भी जब हम कुर्म चक्र सिद्धांत को समझते हैं तो विश्व के जो देश है जिनके ऊपर ज़्यादा नेगेटिव परिणाम होंगे वह देश है चाइना, इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, मैक्सिको, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ यूरोप, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका, रशिया। इन सब देशों के अंदर एक तरह का पॉलिटिकल अनरेस्ट रहेगा। किसी पॉलिटिकल लीडर्स की मृत्यु हो सकती है और उसके कारण सिविल वॉर जैसी परिस्थितियों का निर्माण भी हो सकता है। जो रूलिंग पार्टीज़ है उनके लिए ये समय ज़्यादा चैलेंजिंग रहेगा। शायद रूलिंग पार्टीज़ के किसी नेता के स्कैंडल के कारण देश में एक तरह की अराजकता हो और अनरेस्ट होने के कारण सिविल वॉर जैसी परिस्थितियों का निर्माण भी हो सकता है। नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ एक तरह का स्मॉल वॉर या अनरेस्ट रहेगा। नेचुरल कैलेमिटीज़ के कारण भी एक तरह का शोक का वातावरण रहेगा। ओवरऑल
जो देश यहाँ पर बताए गए हैं उन देशों में सितंबर 10, 2022 से लेकर 2 अक्टूबर 2022 तक का समय भयप्रद वातावरण देने वाला रहेगा और उसके लिए गौतम संहिता में यह श्लोक दिया गया है। यदा प्रतिपगो खेटौ नृपम शोभयतस्तदा प्रतिपगास्त्रयः खेटा युद्ध वृष्टि भयप्रदा। सो ओवरऑल शनि जो वक्री हो रहा है वो पूरे का पूरा समय नेगेटिव नहीं है, वो पूरे का पूरा समय चैलेंजिंग नहीं है। सिर्फ 10 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर का जो समय आ रहा है वह समय चैलेंजिंग रहने वाला है। उसमें भी युद्ध जैसी परिस्थिति, नेचुरल कैलेमिटी या फिर एक तरह का पॉलिटिकल अनरेस्ट होने की संभावना ज़्यादा है। याद रहे, वक्री शनि को इलीगल काम करने वाले पसंद नहीं है। सो अगर हम हमारा कर्म लीगली कर रहे हैं, हम जो कर्म कर रहे हैं वह हमारी डेस्टिनी के साथ सिंक में है, हमारे कर्तव्य कर्म हम अच्छी तरह से निभा रहे हैं, तो रेट्रोगेड सैटर्न कुछ ज़्यादा ही अच्छे परिणाम देगा। अगर वक्री शनि को देख के, संभाल के, अटेंटिव होकर लीगली काम करने वाले पसंद होते हैं। सो अगर हम उस तरह के कर्म करेंगे तो वक्री शनि भी हम सबको शुभ परिणाम देगा। उसमें भी अगर आपकी कुंडली में वक्री शनि की जो पोजीशन आ रही है वह पोजीशन आइदर 3rd हाउस, 6th हाउस या 11th हाउस में आ रही है, तो यह वक्री शनि का परिणाम आपके जीवन में बहुत ही शुभ परिणाम लाने वाला रहेगा। याद रहे, ट्रांजिट के कोई भी नियम अगर आपको समझने हो तो आपको व्यक्तिगत तौर पर किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर की सलाह लेनी चाहिए। यहाँ पर जो भी दर्शाया जाता है वह जनरल इंडिकेशंस होता है, जनरल टेंडेंसीज होती है। आपके ऊपर इस ट्रांजिट का रिजल्ट क्या होगा वह आप किसी भी विद्वान ज्योतिष की सलाह लेकर जान पाओगे। आइए अब आखिर में बात करते हैं हमारी जो 12 राशियाँ हैं उसके ऊपर वक्री शनि का क्या परिणाम होगा। सर्वप्रथम मकर और कुंभ, इन 2 राशियों के ऊपर यह समय सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग रहने वाला है। मिथुन और तुला, इन 2 राशियों वालों को यह समय एवरेज रहेगा लेकिन शुभ रहेगा। कर्क, वृश्चिक और मीन, यह जल तत्व की राशि वालों के लिए यह समय एवरेज टू शुभ रहेगा। अग्नि तत्व की राशि मेष, सिंह और धन राशि वालों का यह समय अत्यंत शुभ रहेगा और वृषभ और कन्या राशि वालों को यह समय अति शुभ रहने वाला है। लॉन्ग टाइम अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अगर आप वेट कर रहे हो तो वृषभ और कन्या राशि वालों को इस समय के दौरान अत्यंत शुभ लाभ परिणाम मिलेगा। आने वाला यह रेट्रोगेड सैटर्न हम सब के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।